जनहित इंडिया न्यूज आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला है जो विषय देश को शर्मसार कर रहा है। हमारे देश के वो युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में देश को संभालने वाला है, 25 से 30 लाख बच्चे जिन्होंने इस बार नीट में एग्ज़ाम दे करके अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर के रूप में देश की सेवा करने के लिए दिन रात एक पढ़ाई की, और आज उनको क्या नसीब हुआ? पेपर लीक, नीट स्कैम, पेपर आउट। ये शब्द उनके जीवन को किस तरह झकझोर रहे होंगे, उनके द्वारा की गई मेहनत को किस तरह लताड़ रहे होंगे, ये बातें वही बच्चे समझ रहे होंगे जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके नीट की परीक्षा को दिया होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे नर पिशाच हैं जिन नर पिशाचों को तनिक सी भी दया नहीं आई कि वो नन्हे बच्चे जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है उनको कोर्ट कचहरी पेपर लीक जैसे मामलों में पढ़ना पड़ेगा। ऐ नर पिशाचों जिन्होंने पेपर लीक किया है या कराया है, वो अधिकारी या नेता अभिनेता जो कोई भी हो, वो सब नर पिशाच की संज्ञा में आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के उन लाखों युवाओं, उन लाखों बच्चों के सपनों को रौंदा है, उनको झुठलाया है, जिसको देखा उन्होंने और उसको पाने के लिए उन बच्चों ने दिन रात एक करके मेहनत की। ऐ नर पिशाचों जिन्होंने पेपर आउट कराया, जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने नीट जैसा बड़ा स्कैम किया, अगर उनके 10 पुश्ते भी कब्रों से बाहर आ जाएं या शमशानों से भी उठ के आ जाएं, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5 छोड़ो, 1 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे पता है कितना दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तब जा करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं। पता है फिजिक्स का जिन्होंने पेपर लीक कराया होगा, हमें जो लगता है कि ऐसे नरपिशाचों के खानदान कई पीढ़ियां आ जाएं आसमान से, कब्रों से, शमशानों से, तो वो सब मिल करके भी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों ने कितनी पढ़ाई की, कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना अपने को मोटिवेट किया होगा, कितनी प्रॉब्लम फेस की होंगी। कोई बच्चा बिहार का है, कोटा पढ़ रहा है, प्रयागराज पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, लखनऊ पढ़ रहा है, अपने सब सुख संपदा को छोड़ करके, सभी सुख वैभव को छोड़ करके वो बच्चे दिन रात एक किए और पढ़ाई किए। लेकिन सामने क्या है? नीट का पेपर लीक। हमें तो ये लगता है सरकार को इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए और सख्त निर्णय लेना चाहिए। सरकार के बड़े लोग भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े लोग भी हो सकता है इसमें शामिल हो। जो एनटीए रातों रात पैटर्न बदल देती है कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, सिर्फ 1563 बच्चों का मामला है। अरे भाई, 1 महीने पहले पटना बिहार में पेपर लीक, नीट का पेपर लीक हुआ था, इसका प्रमाण पुलिस को मिला था। पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड की थी और 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। मामला कोर्ट में है। लेकिन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगता है काफ़ी मादक पदार्थ, हम उन शब्दों यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करके उन लोगों ने ये सीधे सीधे बोल दिया कि नीट स्कैम तो हुआ ही नहीं है। अरे भाई, नीट स्कैम नहीं हुआ तो एफआईआर किस बात की दर्ज हुई है पटना में? पटना पुलिस ने किस बात की एफआईआर दर्ज कर रखी है? 13 लोग किस बात के लिए गिरफ्तार हुए हैं? नीट को लेकर के एनटीए जवाब नहीं दे पा रहा है और इसमें एनटीए के बड़े से बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनका भी इसमें खेला है। और इसको देखते हुए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कड़ा कदम उठा करके ऐसे लोगों को के ऊपर बुलडोजर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसों के तहत जिन्होंने नीट का पेपर लीक करवाया है, ऐसे लोगों पर आतंकवादी नियम, धाराएं लगाई जाएं, एनएसए से कानून लगाए जाएं और इनको परमानेंट जेल में ही रखा जाए। ऐसे लोगों को 25 से 30 लाख नौनिहालों के भविष्य से खेलने वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं के साथ जो खेल करेगा उसके साथ भी मौत का खेल होना चाहिए।
ये जनहित इंडिया न्यूज संगम अपनी बात रख रहा है। हम उन युवाओं के साथ हैं, उन बच्चों के साथ हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, जिन्होंने पेपर दिया, मेहनत की, लेकिन 650 नंबर पाने के बावजूद भी अगर उनको कॉलेज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं तो अब बच्चे क्या करें। आपको पता है जो नरपिशाच हैं, ये नरपिशाचों, तुम जिस हालात में बच्चे रहते हैं, रह के पढ़ाई करते हैं, तुम 7 दिन भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारा नेक्सस है, तुम्हारा केंद्र में, सरकार में, सत्ता में तुम्हारी पावर है, तुम उस सब का इस्तेमाल करके जो पेपर लीक किए हो, जो पेपर बेचने का काम किए हो, और तुम्हें जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं कोई बचेगा नहीं। आज देश का हर नागरिक उन बच्चों की भावनाओं के साथ है, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। नीट स्कैम में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। 2024 नीट पेपर रद्द होना चाहिए, फिर से पेपर हो और उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर कितने लाख लोगों तक पहुंचा है, कितनों को बेचा गया है, किसने बेचा है, ये बात अभी हम कह सकते नहीं हैं, लेकिन कई लाखों तक, अगर पेपर लीक हुआ तो कई लाख लोगों तक वो पेपर पहुंचा होगा, ये श्योर है। अगर पेपर लीक हुआ है, सबूत मिलते हैं, सबूत अगर ऐसे हैं तो पेपर को रद्द करके उन नरपिशाचों को जिन्होंने पेपर आउट कराया है, उन नरपिशाचों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको ऐसी नज़ीर उनके खिलाफ सरकार पेश करे, कानून करे कि दोबारा ऐसी कोई हरकत न करने पाए। पेपर लीक तो एक वो हो गया, खेल हो गया है। कोई भी एग्जाम है पेपर लीक, कोई एग्जाम पेपर लीक, और सरकारें पल्ला झाड़ लेती हैं। ये सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकारों का काम है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना, कानून का इकबाल रखना, ये सरकारों का कार्य है। पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए। एनटीए केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार को भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी कहीं न कहीं जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और एनटीए के उन अधिकारियों और उनके चीफ के प्रति के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की भी रूह कांप जाए। ऐसे अधिकारी जिन्होंने पेपर लीक में अगर संलिप्त हैं, अगर उनकी संलिप्तता है, तो ऐसों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। इनके जो कब्रों में और जो शमशानों में जो इनके पूर्वज बैठे हैं, सो रहे हैं, उनकी भी नींद जग जानी चाहिए। ऐसे नरपिशाचों को छोड़ना नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से देश को उम्मीदें हैं कि वो सही निर्णय लेकर के उन नौनिहालों को, उन 12th पास बच्चों को, जो बच्चे 12th में, उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। जनहित इंडिया न्यूज संगम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों के साथ हैं, थे और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।